हेलो दोस्तों। तो आज नए वीडियो के साथ आज शुरुआत करते हैं। गोल अचीवर्स एग्री कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसका मुख्य मोटिव जो है वो फोकस ऑन योर गोल्स। इसमें आपको जो फोकस करना है वो अपने गोल्स पर करना है कि आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर आपको ध्यान लगाना है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड जो है वो तुम किताबों के सामने झुक जाओ। क्या गजब लाइनें लिखी हैं। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगी। तो बढ़ते हैं इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आगे। आज के जो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ यूँ इस तरह है कि घास जो है, घास का हरे रंग का कारण क्या है। घास में जो हरा रंग होता है वो क्यों होता है और किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। तो दूसरा क्वेश्चन है घास का अध्ययन। घास का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी। कौन सी शाखा है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहते हैं जनरली। ठीक है, तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है किस फल में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है? तो यहाँ फल की बात कर रहा है तो फल जो है करौंदा है और इसमें मात्रा जो पाई जाती है 39.1%। 39.1%। ध्यान रखना अच्छे से, ये क्वेश्चन आने की संभावना है और ज़्यादातर आते रहते हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है कि बांस किस परिवार का सदस्य है? तो बांस के बारे में तो जान ही रहे होगे, ग्रेमनी कुल का पौधा है। किस कुल का? ग्रेमनी कुल का। अगला है विश्व की सबसे लंबी घास। विश्व की सबसे लंबी घास, तो ये भी जान रहे होगे बांस ही है। ठीक है, बांस को ही कहते हैं, सबसे लंबी घास के नाम से ही जाना जाता है। अगला है करौंदा किस परिवार का प्रमुख सदस्य है? तो ये मतलब सीधी सी बात है, करौंदा की फैमिली कौन सी है? तो एपोसाइनेसी फैमिली। कौन सी है फैमिली? एपोसाइनेसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। और रेफ्लेशिया में परागण किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा होता है। बहुत अजीब सी इसमें स्मेल आती है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, पानी की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें जो हैं गोल होती हैं। इसी के साथ 90 नंबर पे आए हैं। 90 नंबर पे देखो, अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले होते हैं उनका रंग रंगीन होता है। ठीक है, उनका कलर जो है रंगीन होता है, वो क्यों होता है? व्यतिकरण के कारण। साबुन आपने कभी देखा होगा जो कि झाग आता है, फिर उसमें हल्का सा लाइट पड़ने के बाद उस पर अलग अलग के रंग दिखाई देते हैं, वो व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी वगैरह 11th में रहता है तो इसके बारे में बहुत ढंग से पढ़े होंगे। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये अच्छे से ज़्यादातर बच्चों को आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा वो ध्यान रखे अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग का कारण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, लाइकोपिन। क्या है इसका आंसर? क्या है? लाइकोपिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कागज़ किसका बना होता है? तो कागज़ मोस्टली सेल्यूलोज का बना होता है। कागज़ किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है, कुछ मिस प्रिंटिंग है उसे हम बोल रहे हैं और बोल बोल के सही करके अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें जो अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों। दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल का वानस्पतिक नेम। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जान ही रहे हो, किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। कमल जो है वो राष्ट्रीय पुष्प है और इसी के साथ इसका बोटेनिकल नेम पूछा जाता है। तो बोटेनिकल नेम लिखा है निलंबो न्यूसीफेरा होता है। ठीक है, क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा। तो अगला है मूली में चरपराहट का कारण। ये फेमस क्वेश्चन है यार, सब जनरल एग्रीकल्चर में आते हैं। तो आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में चरपराहट होती है।
जिप्सम का फार्मूला कई बार आ चुका है कैटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। और इसी के साथ अगला जो पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP, जिसका POP वगैरह जो देखे होगे, प्लास्टर जिसका किया जाता है, और इसी को जब हड्डी वगैरह किसी की टूट जाती है तो उसमें लगाया जाता है, हाथ पैर में ऊपर प्लास्टर किया जाता है, वही होता है POP। तो इसका फार्मूला होता है इसका CaSO4 × 12H2O। यहाँ पे इसका H2O पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि H2O में बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 12H2O, आधा 1/2H2O, ठीक है। तो इसके बाद 17वें क्वेश्चन पे है। सरल क्वेश्चन है, एकदम गजब के क्वेश्चन है, बच्चों को आने भी चाहिए ये क्वेश्चन, आ भी रहे होंगे तुम लोगों को। और कमेंट में बताना कितने 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 क्वेश्चन सही हुए हैं तुम लोगों के। तो अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ, न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का नाम, प्रिंसिपिया, ठीक है। पुस्तक का नाम ध्यान रखना, पुस्तकें आती रहती हैं कैडेट के एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ अगले पेज पे चलते हैं, जो कि तुम्हारे और क्वेश्चंस हैं अभी। 19वें नंबर का क्वेश्चन जो है उसे देख रहे हो तुम लोग और पढ़ भी लिए हो। न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर आता रहता है, जड़त्व का नियम, ठीक है। कभी कभी पलट के क्वेश्चन दे देता है, जड़त्व का नियम न्यूटन का किस नियम को कहते हैं, तो प्रथम नियम, ठीक है, या प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो आगे अगला एक लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देख लिया होगा और ज़्यादातर बच्चों को, एग्रीकल्चर वालों को बहुत अच्छे से आता है इसके बारे में। तो लिखा है, भारत में हरित क्रांति के जनक, कोई गड़बड़ ना करे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो आंसर क्या है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इसी के साथ 2-3 क्वेश्चन और होते हैं। उनका पहला है, विश्व में वर्ल्ड में कौन है, ठीक है, एनी बोरलॉग हैं, ठीक है। और शब्द किसने दिया था, जो शब्द दिया था वो विलियम गार्ड ने दिया था, विलियम गार्ड, ठीक है। तो इसके बाद और भी जनरल क्वेश्चन बनते हैं हरित क्रांति के, और क्रांतियों के लेकर अन्य भी क्वेश्चन आते हैं। क्रांति का पूछा जाता है कि क्रांति किस उसमें क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन हैं। आगे चैनल पर ध्यान दीजिए और चैनल को आप अपना ही चैनल समझ के इस पर अच्छे कमेंट दीजिए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है कि गड़बड़ है वो तुम इस पर नोट डाउन करके हमको दीजिएगा, हम उनका हल करके आप लोगों को देंगे। तो इसी के साथ आप बने रहिए आगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।